राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी भाई बहन को मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति भूलवश भी इस कथा को सुन लेते हैं, महादेव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अत्यंत लाभदायी मानी गई है। विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा पाठ और व्रत कथा सुनने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज हम आप सभी के साथ इस पावन पवित्र कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में आप राधे राधे जरूर लिखें। प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहू का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, कल मैं आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ से आज़ाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर तक जा पहुंचा, जहां से लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला जिसे बेच वो सेठ जी का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भर पेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण दिख नहीं रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़कर नीचे गिराया जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने उसे अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरणी बोली, रुक जाओ, तुम मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीव की हत्या नहीं कर सकते, परंतु जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरणी को छोड़ दिया। हिरणी झाड़ी में लुप्त हो गई। इस दौरान शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली कर दी तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिवरात्रि के दिन शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई यहाँ तक मैं आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर हिरणी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया, जिससे वो और चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर फिर से गिर गए। ऐसे में पूजा दोपहर प्रहर की पूजा भी हो गई। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने आई। इस बार चित्रभानु बिना कुछ देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप अभी मुझे मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे।
मैं इन बच्चों के इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुनकर हिरणी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कर। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरड़ियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी ने भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ दिन बाद मृग अपने परिवार अर्थात तीनों हिरणी बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा, हाँ, हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से लेकर पैसे उधार सेठ जी को ऋण चुकाया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उन्हें शिवलोक ले गए। इस प्रकार शिकारी की मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव पुराण की इस मासिक शिवरात्रि की कथा जो भी व्यक्ति भूलवश भी शिवरात्रि के दिन सुन लेते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।